हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ल्ड में। तो आज हमारी ये छठी वीडियो है। आज हमारी छठी वीडियो है और जिसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले की 5 वीडियो हो चुकी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट हो चुकी है और आज की वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो देखिए जितने बच्चों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, पहली बात तो मैं इसको बार बार बताऊंगा, आप इसको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि कुछ टाइम के बाद जो है आपको जस्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिस तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन करने के लिए स्टोरी वाइज, तो उसको भी हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पर डे की वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अभी लग रहा है कि नहीं ये काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ है, ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रांसलेशन सीखे हुए आप ना तो ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ना तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और आज की वीडियो और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य। ठीक है, यस, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? सबसे पहले तो बात आती है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ये पता है कि अगर कोई कार्य लगातार चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का होता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। लेकिन अगर ये तो कॉन्टिन्यूअस की बात है, लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो बीते हुए समय में कोई कार्य हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम किसी पास्ट टाइम में हो रहा था। जैसे आपने कहा मैं कल खा रहा था, मैं कल पी रहा था, मैं कल मूवी देख रहा था, कल मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो ये सारी चीज़ें रहा था, रही थी, रहे थे, आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताता है पास्ट की कंटिन्यूअस एक्टिविटी को। क्या बताता है? पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, वही तो इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जैसे वह खा रहा था, वह पी रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मीरा जो है स्टेज पर भाषण दे रही थी, लड़के नदी में तैर रहे थे। ये सारे जो सेंटेंस होते हैं आपके होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, मोहित कल एक पत्र लिख रहा था, हम कल एक नई मूवी देख रहे थे। हम होना चाहिए, हमने नहीं होना चाहिए। हम कल एक नई मूवी देख रहे थे, मैं अपने पिताजी के साथ कल बाजार जा। ये सारा होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, क्या होता है रूल उनको बनाने के लिए। तो देखिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर रूल लिख रखा है। सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हो यहाँ पर हेल्पिंग और वाज या वेयर का। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप हेल्पिंग और लगाते हो इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते थे? इज एम आर। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे हम वाज और वर का। और जैसे प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता था, वैसे पास्ट की कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज होता है, वाज और वर्ब। वाज कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा? देखिए वाज कहाँ लगता है? आई के साथ। आई तो वैसे तो हर जगह प्लूरल माना गया है, होता सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन की वजह से हमेशा हम इसको हम प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे वाज के साथ। ठीक, तो आई के साथ आता है वाज, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? आपका वाज आता है। जबकि सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वेयर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, करते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाने के लिए चलिए आज पेन टैब का यूज कर लेते हैं। जैसे हम कल एक नई कार खरीदने लखनऊ जा रहे हैं। हम कल एक नई कार खरीदने लखनऊ जा रहे थे। क्या हो जाएगा? पहली बात तो हम क्या करने जा रहे थे? क्या नई कार खरीद रहे थे? नहीं, खरीद नहीं रहे थे, केवल जा रहे थे, जा रहे थे। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है वी। कौन जा रहा था? हम जा रहे थे। क्या हो जाएगा? वी के साथ हम लगाते हैं, हमने वी आपको बताया क्या लगाते हैं, वी वेयर। क्या कर रहे थे? वर्ब गोइंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है, वी वेयर गोइंग। कहाँ जा रहे थे? लखनऊ। वी वर गोइंग टू लखनऊ, टू लखनऊ। क्या करने के लिए? खरीदने के लिए। अब खरीदना हम क्या बना देंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, टू बाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वी आर गोइंग टू लखनऊ टू बाई अ न्यू कार। वी आर गोइंग टू लखनऊ टू बाई अ न्यू कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। आई के साथ मैंने बताया वाज लगेगा, तो आई वाज क्या कर रहा था? खेल रहा था। वाव आ गई प्लेइंग। आई वाज प्लेइंग, क्या खेल रहा था? क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट।
कहाँ खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ। प्रीपोजिशन लगाइए विद, इसके साथ माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। ओके, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी के साथ आप क्या लगाते हो, वेयर। क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो टॉकिंग, वी वेयर टॉक में आगे लगाओ टॉकिंग। किससे, आपस में बातें कर रहे थे, वी वेयर टॉकिंग टू ईच अदर, तो हमें पता ही नहीं है, हम लगा देंगे वन अनदर। संख्या दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है, तो हमने लगा दिया वन अनदर। दोनों लगाना सही होगा, चाहे से तो लगा दे चाहे वन अनदर लगा दे। वी वेयर टॉकिंग टू वन अनदर, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। महिमा खाना बना रही थी, तो महिमा, महिमा, महिमा क्या कर रही थी, वाज, महिमा वाज क्या कर रही थी, कुकिंग, बाहर खाना पका रही थी ना, तो कुकिंग कर रही थी, कुकिंग फूड। महिमा वाज कुकिंग द फूड। नेक्स्ट, वे लोग सड़क पर दौड़ रहे थे, वे लोग, दे, ओके, दे वेयर रनिंग, रन की आगे हम क्या हो जाएगा, रनिंग, दे वेयर रनिंग वेयर ऑन द रोड, दे वेयर रनिंग ऑन द रोड। काफी सिंपल सेंटेंसेस हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। ओके, अभी हम जो है इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को कर रहे हैं, और जब एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कम्प्लीटली, उसके बाद हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे जो स्टोरी टाइप के आते हैं, लेकिन उसके पहले भी हम लोग स्टोरी टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ओके, मैं उसे पत्र नहीं लिख रहा था, क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस आ गया। नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, बाकी कुछ नहीं है, सबको समझ में आ चुकी है चीजें। आई वाज वर्ब, नॉट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैं उसे पत्र नहीं लिख रहा था, तो आई साथ क्या लगाते हो आप, वाज, आई वाज, नहीं के लिए लगाओगे नॉट, आई वाज नॉट राइटिंग, आई वाज नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा था, अ लेटर, लेटर, किसको नहीं लिख रहा था, टू हिम, उसे नहीं लिख रहा था ना, तो आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिम। ओके, वह मेरी कलम से नहीं लिख रहा था, क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट, क्या नहीं कर रहा था, तो ही वाज नॉट राइटिंग, ही वाज नॉट राइटिंग, किससे नहीं लिख रहा था, मेरी कलम से, विद माई पेन, से के लिए प्रीपोजिशन आया यहाँ पर विद प्रीपोजिशन। ओके, विद माई पेन, ही वाज नॉट राइटिंग विद माई पेन। हम नदी में नहीं तैर रहे थे, क्या हो जाएगा, वी वर नॉट, वी के साथ हमने कहा था वर लगाते हैं, नॉट, वी वर नॉट स्विमिंग, कहाँ पे, इन द रिवर, वी वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। और तुम कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे, हो, तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट, क्या नहीं कर रहे थे, एब्यूज, एब्यूज लगाएंगे आई एंड, यू वर नॉट एब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे। तुम कल क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे, तो क्यों की बात मत करिए, अभी नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, नेक्स्ट में देखेंगे इसे। तुम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट, क्या नहीं कर रहे थे, प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, क्या चीज, क्रिकेट, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कब, yesterday, you were not playing cricket yesterday। तो देखिए इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस की भी ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और लास्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। वही चीज़ होगी, सब कुछ वही होगा, जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा। अभी तक आप पढ़ते हुए सारे स्ट्रक्चर को सीख सके हैं कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इतने दिन तक इनसे जुड़ने का ही आपके लिए इसी का लाभ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पता लग गया है। ठीक है, बस क्या होता है, सारी हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सब्जेक्ट के आगे लिख देते हैं, वाज वेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, उसी के बाद नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। क्या तुम सो रहे थे, तो क्या के लिए क्या आता है, वाज, क्या आता है, वाज यू स्लीपिंग, वाज यू स्लीपिंग। ओके, क्या तुम सो रहे थे, लेकिन वाज नहीं आना चाहिए, वर यू स्लीपिंग, क्या, वर यू स्लीपिंग, यू के साथ क्या आता है, वर। क्या मोनू और सोनू आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्या हो जाएगा, वाज वेयर मोनू, वेयर मोनू एंड सोनू। देखिए मोनू एंड सोनू होने की वजह से ये प्लूरल बन गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या लगाई, वेयर, वेयर मोनू एंड सोनू, वेयर मोनू एंड सोनू क्वारलिंग,
quarreling to each other। एक दूसरे से दो लोग हैं तो ईच अदर लग जाएगा, दो से अधिक लोग होते हैं तो वन अनदर लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो वर मोनू एंड सोनू क्वारलिंग टू ईच अदर। क्या उसका भाई, ये भाई था, गलत हो गया है, ठीक कर लीजिएगा। क्या उसका भाई अमेरिका जा रहा था? तो वाज हिज ब्रदर गोइंग टू अमेरिका। वाज हिज ब्रदर गोइंग टू अमेरिका। क्या तुम हेम नहीं होना चाहिए था, हेमा। क्या तुम हेमा के बारे में बातें कर रहे थे? तो वर यू क्या हो जाएगा? वर यू टॉकिंग, बातें करना। ओके, वर यू टॉकिंग अबाउट हेमा। अबाउट माने होता है के बारे में, अबाउट हेमा, हेमा एक गर्ल का नाम है। तो वर यू टॉकिंग अबाउट हेमा, सारे में आप जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। एग्जामिनर यहाँ पे आपके मार्क्स काट लेता है अगर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क में लगाते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे। तो WH टाइप क्वेश्चन होता है, इसके लिए पहली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर अभी होता है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की आंजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। जैसे तुम कल स्कूल कब जा रहे थे? ओके, तो कब देखिए बीच में है कि कल कब जा रहे थे, किस टाइम जा रहे थे। ओके, तो क्या लगेंगे? व्हेन के बाद वर्ब। ओके, तब आएगा आपका सब्जेक्ट। व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल, कब? यस्टरडे। ठीक है, या एट व्हाट टाइम भी होना चाहिए था। कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा था? ओके, तो वाई क्यों बीच में आया ना, इसकी इंग्लिश हमने पहले रखा। वाई वाज डॉग नॉट बार्किंग। वाई वाज डॉग नॉट बार्किंग, कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा था? वाई वाज डॉग नॉट बार्किंग। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर यू नॉट गोइंग टू सी हिम। टू मीट हिम कह सकते हो या टू सी हिम भी आप कह सकते हो। वाई वर यू नॉट गोइंग टू सी हिम, तुम उससे मिलने क्यों नहीं जा रहे थे? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? ओह, कुलदीप से पढ़ा रहे थे आप लोग को इंग्लिश। ठीक है, तो हु ही देखिए मैंने बताया था हु ही सब्जेक्ट होता है। हु वाज टीचिंग। देखिए यहाँ पर हु के साथ वाज हमने लग दिया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मतलब कि क्वेश्चन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में हमने बताया था हु ही अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो हु वाज टीचिंग यू एंड इंग्लिश, हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश। और हु वाले क्वेश्चन को बिल्कुल हम अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। अगर इसको हम सब्जेक्ट मान ले तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। कौन कौन कल मंदिर नहीं जा रहा था? हु आल वेयर नॉट गोइंग टू। कौन कौन के लिए सीखेंगे? हु आल वेयर नॉट गोइंग टू टेम्पल yesterday। Who all were not going to temple yesterday। तो इस तरीके से हमने जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी टेंसेस जैसे ही कंप्लीट होते हैं, हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो कि हाई स्कूल और 9th के क्वेश्चन में पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ओके।